नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़कर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 461 नए मरीज बढ़ गए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 5.33% पहुंच गया है। इससे साफ है कि वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या भी 1200 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना फैलता है तो इसका चौतरफा असर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ से कई राज्यों के लिए लोग आते जाते हैं। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हालात नियंत्रण में है और राजधानी में बड़ी लहर से खतरे से निपटने के लिए 65,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार हालात की निगरानी कर रही है और ज्यादातर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सीएम ने साफ कहा है कि अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की रफ्तार नहीं बढ़ी है। ऐसे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच खबर है कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में कुछ कोविड पाबंदियों को फिर से लागू किया जा सकता है। इसके तहत मास्क न लगाने पर फाइन का नियम फिर से शुरू हो सकता है। फिलहाल गनीमत यह है कि राजधानी में XE वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि करीब 300 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजे गए हैं। वहीं परेशानी वाली एक और बात यह भी है कि स्कूल खुलने पर तेजी से बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में करीब 27% कोविड पेशेंट्स बच्चे हैं। कोरोना की चौथी लहर के टेंशन के बीच दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस की बूस्टर डोज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लोगों को जल्द ही निःशुल्क दी जाएगी। ये कदम तब उठाया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और संक्रमण दर भी बढ़ी है। बता दें कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक रविवार को प्राइवेट सेंटरों पर देनी शुरू कर दी गई थी। जिन लोगों को दूसरी खुराक लिए 9 महीने पूरे हो गए हैं वे प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन खुराकों की कीमत अब 225 रुपए है और निजी टीकाकरण केंद्र अधिकतम 150 रुपए तक सेवा शुल्क ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने वाले लोगों को बीजेपी सम्मानित कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरी है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता दिया है। आप नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के जिन लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था और गुंडागर्दी की थी, उन्हें कल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सम्मानित किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये सभी को पता है कि बीजेपी में शामिल लोगों पर किस तरह से दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य मामले दर्ज हैं। वहीं आप नेता आतिशी भी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दिया है कि ऐसा करने पर ही पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी। राजधानी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला फोर्ट में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को 25 रुपए फीस देनी होगी। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के अंदर टिकट को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। अभी तक किले के अंदर घूमने के लिए आने वाले लोगों का ही टिकट लगता था, लेकिन अब फोर्ट में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने का भी टिकट लेना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं इस पूरे मामले में ASI को अपने पक्ष में कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि किले के अंदर नमाज अदा करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में लोग यहां नमाज के लिए पहुंचते थे। साथ ही इस किले के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ASI के पास ही है। इस किले में टूरिस्टों के आने की संख्या भी बहुत ज्यादा है। टूरिस्ट के लिए टिकट की व्यवस्था लंबे समय से है, लेकिन नमाजियों के लिए यहाँ टिकट नहीं लगती थी, जिसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली NCR में स्थित सभी ईंट भट्टा उद्योगों के औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जरूरी मानकों का पालन नहीं करने वाले ईंट भट्टा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईंट भट्टा से वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिल्मी एक्टर्स के लिए फैंस की दीवानगी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन के लिए शायद ही सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लड़के ने उनसे मिलने के लिए कई हजार किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही नाप दी। ये लड़का साइकिल चलाते चलाते केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया और सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले इस युवा का नाम नीलेश है। इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 1600 किलोमीटर साइकिल चलाई और दिल्ली पहुंच गया। दरअसल नीलेश अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने के तरीके से खासे प्रभावित है और इसलिए उनसे मिलने के लिए इतना लंबा सफर साइकिल से तय कर महाराष्ट्र से दिल्ली तक आ गए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीलेश से मुलाकात की और उसे सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करने का आपके पास सुनहरा मौका है। DU के दयाल सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चालू है और इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022 है।
कॉलेज में निकली इन वैकेंसीज प्रक्रिया के माध्यम से कुल 89 पद भरे जाएंगे। टीयू के इन पदों पर चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्ट होने पर आपको महीने के 57,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए यूआर और ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार और महिला कैंडिडेट्स को कोई शुल्क नहीं देना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dscedu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू करके फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाकर ठगी करता था। पुलिस ने ये कार्रवाई रोहिणी में रहने वाले जतिन पाल नामक व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उस कंपनी की तरफ से 17,700 रुपये की डिमांड की गई। ठगी करने वाले लोगों की ओर से उसको बताया गया कि जॉब ज्वाइन करने के बाद ये रकम रिफंड कर दिए जाएंगे। पैसे जमा करने के बाद उसका कॉल उठाना बंद कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया गया। दक्षिण दिल्ली के दक्षिणपुर एक्सटेंशन में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शॉपिंग वेबसाइट के प्रमोशन के नाम पर देश भर के लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। कॉल सेंटर 2 साल से चल रहा था और लगभग 700 लोगों से कई करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। साउथ जिले के साइबर थाना पुलिस ने कॉल सेंटर के 2 मालिकों और वहां काम करने वाली 6 युवतियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में पूरे 14 दिन तक हीटवेव चलने के बाद थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से एक बार फिर 2 दिनों तक लू चल सकती है। पिछले 24 घंटे में लू की स्थिति नहीं बनी। आईएमडी ने कहा कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने के आसार नहीं है। विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते शहर में फिर से लू चल सकती है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।